हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा निफ्ट के जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी से लेकर के आपके जो निफ्ट में जब तक आप जाओगे उस टाइम तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो सबसे पहले आते हैं निफ्ट का जो काउंसलिंग है, इसका डेट ऑलरेडी आ चुका है। 3 राउंड काउंसलिंग होना है इस बार और एक स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा। सारे डेट आ चुका है। तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसके जो रजिस्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो टाइम है, ये टाइम 1 जुलाई 12 बजे रात तक का टाइम है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जुलाई शाम 6 बजे तक का टाइम है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, चॉइस फिल करने के बाद आपको लॉक करना होता है, उसकी जो टाइम है ये 4 जुलाई 12 बजे रात तक का टाइम है। उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट है, जो आपका सीट अलॉटमेंट है, ये 7 जुलाई को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे। कहाँ आपको कॉलेज मिला, किस डिपार्टमेंट में कॉलेज मिला, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको आता है फी पेमेंट करने का, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फी है उसके साथ एडमिशन फी सारे इंक्लूड होते हैं। उसकी टोटल फी लगभग 1 लाख मतलब 2 लाख के आसपास होंगे, 191 ऐसे समथिंग कुछ होंगे। तो टोटल फी आपको सबमिट करना है उसी टाइम। तो फी सबमिट आप 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 12 बजे रात तक आप फी सबमिट करना है। अगर आप फी सबमिट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए आपको फी उसी टाइम पे सबमिट करना है। उसके बाद ही अगर आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए फिर आप जा सकते हो। जिनको सीट मिला है, जिनको सीट नहीं मिला है, उनको फी सबमिट करने का कोई जरूरी नहीं है। उनको जब सीट मिलेगा उसके बाद आपको फी सबमिट करना है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं 10th क्लास के मार्कशीट। जो आपका 10th क्लास का मार्कशीट है, आप जब निफ्ट के फॉर्म भरे होंगे उस टाइम भी इस चीज को आप अपलोड किए होंगे। तो आपको 10th क्लास के मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद 12th क्लास का मार्कशीट, जो 12th क्लास का मार्कशीट है ये अपलोड करना है। उसके बाद 12th क्लास का सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हैं, उनका सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उनके लिए जो रिजर्वेशन है तो उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रहे नया वाला होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एनेक्सर पे। एनेक्सर 1 जो है, एनेक्सर 1 उन बच्चे के लिए है जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, 12th का जो सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो उनको एनेक्सर 1 फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 2 में क्या है कि एंटी रैगिंग फॉर्म, तो रैगिंग हालांकि इलीगल है, एंटी रैगिंग का फॉर्म आपसे इसलिए भरवाया जाता है कि आप कॉलेज जाने के बाद आप किसी से रैगिंग न लो, तो इसको फिल करके आपको सबमिट करना है। एनेक्सर 3 एनआरआई बच्चे के लिए, तो उसको आप छोड़ दो, एनेक्सर 3 कुछ नहीं करना है। जो एनेक्सर 4 है फी रिफंड वाला जो है, इसमें क्या है कि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है उन बच्चों को अगर किसी को अगर कॉलेज जाने का मन न हो, आप फीस सबमिट कर दी हो, तो उस टाइम आपको ये काम आएगा। उस टाइम आपको ये चीज सबमिट करना है एनेक्सर 4, तो आपको फी रिफंड मिल जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन फी होते हैं वो काट करके आपको फी रिफंड मिल जाएंगे। तो इसका भी डेट होंगे, एक पार्टिकुलर डेट तक आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अगर उस टाइम तक अप्लाई कर दोगे तो आपको फी रिफंड मिल जाएंगे। अगर उस टाइम के बाद अप्लाई कर दो तो फिर आपको फी रिफंड नहीं मिलेंगे, बस जो सिक्योरिटी मनी है वो चीज आपको रिफंड मिलेंगे। एनेक्सर 5 में है मेडिकल फिटनेस। एनेक्सर 5 में जो मेडिकल फिटनेस है उसी को फिल करके आप मेडिकल ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा करके वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के उसको आप अपलोड करना होगा। तो यही है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी है, और इस डॉक्यूमेंट्स को आप टाइम से अपलोड कर देना, ताकि अगर आपको दोबारा कहीं अपलोड करना पड़े तो फिर आप दोबारा उस चीज को सही करके अपलोड कर पाओ। इसलिए ट्राई करो जितना जल्दी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो तो बेटर है। उसके बाद अगर आपको निफ्ट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आपको सीट कैसे कहाँ मिलेंगे, सीट मतलब किसी भी टाइप का कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे हमारे या हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको एनी टाइम फुल सपोर्ट किए जाएंगे, फुल गाइडेंस किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।